ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। खालसा जी, आज कबीर साहब भगत कबीर जी की वाणी है। जी गुरु गोविंद दोनों खड़े, जी काकू लागू पाए, जी बलिहारी गुर अपने, जी जिन गोविंद दिया मिलाए। जी इस पर विचार करेंगे। ये वाणी क्या कह रही है, क्या उपदेश कर रही है? जी। जो पहले हैं जी, उन्होंने आपसे क्या बोला इस वाणी के बारे में? वो तो कह रहे हैं कि जो गुरु होता है वो बाहर होता है। जी गुरु देहधारी होता है जी। और देहधारी गुरु होना चाहिए, लाजमी है ये। ठीक है। जी तो अब जो बाहर हैं, जैसे जितने भी हैं, जी ये ज्यादातर कबीर जी को परमेश्वर करके पेश करते हैं। जी बिल्कुल। अब अगर इस वाणी को, अब ये कबीर जी की वाणी बोली है आपने, जी इस वाणी से तो मतलब भी कुछ और निकलता है। अब इस वाणी पे विचार करते हैं हम। जी कबीर जी ने इस वाणी में कहा है, बलिहारी गुर आपने। जी वो कहते हैं मैं बलिहार हूं अपने गुरु से, जी जिसने मुझे गोविंद से मिला दिया। यही कहा ना? बिल्कुल। एक किस्म की वो अपने अंदर कल्पना करते हैं। जी जी ये कबीर जी की पहले की वाणी है, जी जिसको हम कच्ची वाणी कहते हैं। वो बिल्कुल। मन के अंदर विचार करते हैं अपने के अंदर जी कि अगर किसी दिन ऐसा हो जी कि मेरा गुरु जी गोविंद को ले आए मेरे सामने। जी अब मेरे सामने गोविंद भी खड़ा है जी जी और मेरा गुरु भी खड़ा है, तो मैं किसके पांव पकड़ूं? जी तो फिर अपनी बुद्धि के हिसाब से कि गोविंद तो गुरु ने ही मिलाया है, बिल्कुल। तो मैं गुरु को ही पांव पकड़ लूंगा। जी अब पहली बात, जब कबीर जी कहते हैं जी कि गुर और गोविंद दो खड़े हैं, जी इसका मतलब है कबीर गोविंद नहीं है, कबीर परमेश्वर नहीं है। बिल्कुल। वो तो अपने अंदर कल्पना कर रहा है कि मैं गुरु के लड़ लगाऊं कि गुरु मेरे को गोविंद से मिलाएगा, जी तभी भक्ति कर रहा है वो। जी जी वो वहां बैठा कल्पना कर रहा है कि किसी दिन ऐसा होगा मेरा गुरु गोविंद को लेके आ जाएगा। जी तो कबीर तो गोविंद है नहीं। बिल्कुल। अभी इन्होंने ये जो ये वाणी आपने बोली है ना, ये बदलनी भी शुरू कर दी है पंडितों ने। अब ये सवाल खड़ा हो गया ना इस पे, जी इन्होंने ये वाणी बदलनी भी शुरू कर दी है। वो कैसे? अब अब जैसे आपने ये वाणी बोली है, गुर जी गोविंद दोऊ खड़े, जी काके लागू पाए, जी बलिहारी गुर अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जी इन्होंने कर दिया है बलिहारी गुर अपने जिन गोविंद दियो बताए। जी अब इन्होंने कर दिया, मिलाया नहीं है कि इसको अब काट दो वाणी को, जी जी यहाँ पे बताया कर दो कि बताया है। जी अगर बताया भी है उसके गुरु ने, कबीर के गुरु ने, जी तो कबीर जी तो तब भी गोविंद नहीं है। बिल्कुल। फिर गोविंद बताया है कि भाई गोविंद ये होता है, जी गुरु तो वो तब भी नहीं, गोविंद तो वो तब भी नहीं है। बिल्कुल अब या बिल्कुल। तो ये लोग झूठे हैं जी या ये कबीर की वाणी झूठी है, कच्ची है। जी यहाँ पे असल में कबीर जी पहले कच्ची वाणी में इंसान को परमेश्वर से बड़ा मानता है जी कि अगर कोई गोविंद से मिला सकता है वो गुरु है। बिल्कुल। और जो वाणी का प्रचार है, जो वाणी जी है बाद में पक्की वाणी है, जी उसमें दो नहीं है। उसमें हाँ। कहा है मेरा वैद जी जी गुरु गोविंदा। जी जो गुरु है वही गोविंद है, जी जी जो गोविंद है वही गुरु है। जी बाहर आपको उसके बारे में कोई ज्ञान तो दे सकता है, जी मिला नहीं सकता। बिल्कुल। अगर गुरु लाके पकड़ के किसी शिष्य के सामने परमेश्वर को खड़ा कर सकता है कि हाँ भाई इसके मिल, जी फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है? जी जी फिर गुरु के किसी के भी पांव पकड़ लो। जी
आज तक किसी गुरु ने गोविंद से मिलाया अपने शिष्य को? इनमें तो एक भी नहीं है। जी जी या तो मिलाओ। बिल्कुल। तभी हम ये नहीं कहते कि गुरु तुम क्यों कहते हो, हम कहते हैं वो गुरु से मिलाओ जो गोविंद से मिला दे तुम्हें। जी मिलाते क्यों नहीं है? या तो इनके गुरु में इतनी समर्था है नहीं, जी खुद गुरु बूढ़े हो गए हैं भक्ति करते करते, उनको नहीं मिला आज तक। जी जी और फिर कबीर जी की जरूरत भी क्या है? जैसे मान लो ये लोग कहते हैं कि ये वाणी ठीक है, सही है, जी अगर इस विचार को सत्य भी मान लें, जी इस वाणी को, जी तब अगर गुरु गोविंद को ले भी आए जी तो तुमने परमेश्वर को पकड़ना तो फिर भी नहीं है, जुड़ना तो परमेश्वर के साथ तुमने फिर भी नहीं है, पकड़ना तो फिर भी गुरु को है। जी तो फिर गुरु के साथ पहले ही लगे रहो। हम्म, जैसा तुम्हारा गुरु है वैसे तुम बन जाओ, जी वैसे ही बनोगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस वाणी की व्याख्या करके ये क्यों नहीं समझाते? जो गुरु, जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, जी जी वो बताएं क्या उनके गुरुओं ने उनको मिला दिया गोविंद से? जी जी ये प्रमाण तो करे ना वो कि मेरे गुरु ने मुझे मिला दिया, मैं मिल चुका हूँ, बिल्कुल वो बिल्कुल। बताए। जी जी चुप कर जाते हैं। जी ये अब इन्होंने शरारत भी की है, इसको वाणी को बदल रहे हैं अब ठीक। ये ऐसा ही होता रहता है। जी जहाँ पे चोट बढ़ती है वहां पे बदल लेते हैं। जी जी खालसा जी ये कहते हैं कि जैसे कबीर साहब है ना, जी वो 4 युगों में जहाँ आते हैं, जी और इन्होंने तो युग भी जहाँ पे बना रखे हैं। जी। जो इन्होंने 4 युग बनाए हैं, जी उनको ये सिद्ध तो करे कि यहाँ पे 4 युग होते हैं। जैसे बिल्कुल। चलो हमने मान लिया कि यहाँ पे 4 युग हैं। जी एक तो सतयुग हो गया, जी त्रेता हो गया, द्वापर हो गया और कलयुग हो गया। जी ठीक है, मान लिया हमने। जी जी अब एक युग वो भी तो है जिसको वाणी में कहा है, ना दिन रैन ना चंद्र ना सूरज। जी समा जो होता है वो जी चांद की और सूरज की गति से ही नापते हैं कि बिल्कुल। रात हो गई दिन हो गया। जी वहां पे चांद सूरज भी नहीं है, जी जिसको कहा है अरबद नरबद तंदुकारा। जी धारण न गगना ना हुक्म अपारा, जी ना दिन रैन न चंद न सूरज सुन्न समाज लगाएगा। जी जी वहां पे ना चांद है ना सूरज है ना धरती है। जी इन्हों के 4 युग तो यहाँ पे है ना। जी 5वें युग का नाम तो बताएं क्या है? बिल्कुल सब। जी फिर वो तो युग 5वां हो गया ना, वो भी तो एक समा है। जी उसका नाम क्या है? उसका नाम ही नहीं बताते। बिल्कुल बिल्कुल। ये है हिंदू मत। जी हिंदू मत में पूरे का पूरा झूठ ही होता है। बिल्कुल। जो इन्होंने युग बना रखे हैं ना, जी। वो सतयुग में और कलयुग में अंतर ही कोई नहीं है। कोई भी नहीं है अंतर। और वहां पे भी राक्षस और देवताओं की लड़ाई हो रही है, कलयुग में भी हो रही है, सत इन द्वापर में भी हो रही है। इनका जो सतयुग है, जी उस सतयुग में भक्त को भक्ति करने से रोका जाता है। बिल्कुल। उसको ये सतयुग कहते हैं। भक्त प्रहलाद है, जी जी वो सतयुग में हुआ है जी इनके हिसाब से। जी उसका पिता उसको भक्ति नहीं करने देता। जी द्वापर के अंदर पत्नी अपनी जुए में हार दी। जी इनका वो धर्मराज है, बिल्कुल। उसको ये धर्मराज कहते हैं जिसने अपनी पति जुए में हार दी। जी उससे अच्छा कलयुग है आज। हाँ। आज अगर त्रेता में राम ने संदूक ऋषि का सिर काट दिया था। सर काट दिया उसने भक्ति करने से, कि तू भक्ति क्यों कर रहा है, कि बिल्कुल। तू नीच जाति का है। जी जी असल में जो सतयुग होता है, जी सतयुग में सत्य होता है, जी माया नहीं होती, ये शरीर ही नहीं होता। बिल्कुल। निरोल ज्योत होती है जिसको आत्मा कहते हैं। जी जी आत्मा होती है, जी आत्मा अपने मूल में ही समाई होती है। जी
सत्य में समाई, जिसको कहते हैं ज्योति ज्योत मिली, जी संपूर्ण थिया राम। जी संपूर्ण हो गया, संपूर्ण पूरा हो गया, जी वो सतयुग है। वहां पे झूठ नहीं होता, माया नहीं होती, जी जी उसको सतयुग कहते हैं। जी सतयुग के अंदर भी शरीर ऐसे ही है, जी त्रेते के अंदर भी शरीर ऐसे ही है, जी द्वापर के अंदर भी ऐसे ही है, अब इसके कलयुग के अंदर भी ऐसे ही है। बिल्कुल नानक साहब कहते हैं कि हर जुग जुग रथ बटाई है। जी रथ है जो शरीर है, जी ये तो जुग जुग फेर बटाइए कहते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल इनके साथ नहीं मेल खाता हमारा कुछ भी। यहाँ से तो जी निकाला था सिखों को, इसको बिल्कुल सिख मत कहते हैं। जी पांचवें युग का नहीं पता इनको क्या होता है, बिल्कुल बातें ही हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल बातें हैं। ये कहते हैं कि जैसे कबीर साहब हैं जो, वो है सतगुर, जी और चार युग में जहाँ आते हैं और नाम दान देते हैं, जी और इनके जो मेन गुरु उनको आन के मिलते हैं। जी। फिर बस ये है इनका नहीं, चक्कर। कबीर तो खुद कहता है कि मैं गुरु के पांव पकड़ता हूँ जिसने मुझे गोविंद से मिला दिया। बिल्कुल फिर गुरु को तो कबीर को निकालना चाहिए था, जी जी गुरु को ज्ञान कबीर को देना चाहिए था या कबीर को लेना चाहिए था। जी जी कबीर ने जब मगहर जाके ग्रंथ पढ़े हैं ना, समझे हैं, जी फिर आके अपने गुरु को भी ज्ञान दिया उसने। जी इनको चार युगों का ही नहीं पता है, चार युग पूरे तो करे यहाँ पे, फिर ये भी समझ लेंगे हम इनसे कि जी। कैसे आते हैं। समझ तो तब आएगी जब इनको चार युगों का पता होगा। किसी इसीलिए एक संत ने यही क्वेश्चन कर दिया कि मगर जाके कबीर साहब ने कौन से ग्रंथ पढ़े थे। अच्छा। तो मैंने बोला कि ऐसे करो, जो काशी में उन्होंने वाणी उच्चारण की और जो ग्रंथ साहब में दर्ज वाणी है, जी वो दोनों वाणी पढ़े और उसमें अंतर देखे है या नहीं है। जी तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो कौन से ग्रंथ पढ़े थे उन्होंने। जी मैंने कहा कि कोई ना कोई तो ग्रंथ उन्हें मिला ही होगा जब मगर गए तो। हाँ। अभी मैं तो वहां पे तो नहीं था, अभी मैं बता दूं तुम्हें, अभी ये ग्रंथ का नाम है, ये पढ़ा था। नहीं, जी अब वो ग्रंथ अब तक छोड़ा होगा उन्होंने वहां पे। बिल्कुल नहीं। फिर कबीर कहता है भगत नारदी हृदय बिचारी। जी अब इन्होंने नारद तो बना रखा है एक पुरुष को। नारद मुनि। नारद का मतलब होता है ना रद्द होने वाली भक्ति, जिसको रद्द नहीं किया जा सकता। जी अब इनकी भक्ति तो हमने रद्दी में डाल दी, सारी रद्द कर दी बिल्कुल कि भाई बिल्कुल चार युगों का तुम्हें नहीं पता, चार पदार्थों का तुम्हें नहीं पता, चार युगों का तुम्हें नहीं पता, जी तो तुम बातें कहाँ कर रहे हो। बिल्कुल और तुम गुरु को बड़ा कहते हो, तुम कहते हो गुरु पकड़ के ले जाएगा। जी तेरे गुरु की बाजू जी तेरे सामने लकड़ियों में जलाई गई, जी तेरी जला दी जाएगी। जी तो मेरे को ये बता दे कि कौन सी बाजू गुरु पकड़ेगा और कौन सी बाजू जे पकड़ेगा। जी बाजू तो गुरु की भी जल गई, जी शिष्य की भी जल जाएगी। बिल्कुल पकड़ी कौन सी और पकड़ते कैसे हैं। जी इनकी मुक्ति मरने के बाद है। जी जी ये कहते हैं बस मरने के बाद गुरु ले जाएगा फिर मैं मुक्त हूँ, बिल्कुल, जैसे राधा स्वामी बोलते हैं। जैसे राधा स्वामी बोलते हैं। भक्तों की ठीक। क्या है, वो जी कहते हैं मुए हुए जो मुक्त देहोगे, जी कि परमेश्वर अगर तूने मुझे मरने के बाद मुक्ति दी ना, जी मुक्त ना जाने कोयला, किसी को क्या जी पता चला कि मुक्त था या नहीं। जी जी जीते जी मुक्ति दे, इनमें से कोई एक बता दे कि मैं मुक्त हूँ और मुक्ति ये होती है। जी मुक्ति का ही नहीं पता, बिल्कुल आगे कहाँ चलेंगे। जी अभी तो इनको मुक्ति नहीं मिली है। अब कबीर कहता है कि मुक्त बपुरी भी ज्ञानी त्याग है। जी ज्ञानवान पुरुष मुक्ति को भी त्याग देते हैं। बिल्कुल कि बिल्कुल मुक्ति से आगे दो पदार्थ पड़े हैं अभी, जी वो आगे चलता है। जी इनका तो सारा ही उल्टा है। एक तो होती है ना रद्द होने वाली जी और एक होती है सा रद्द।
जी। जिसका सारा कुछ ही रद्द है, बिल्कुल। वो सा रद्द है। जी। जिसका कुछ भी रद्द नहीं होता, जिसको सत्य माना जाता है, वो होती है नारद। जी। नारद गुरुमुख को कहा जाता है। जी। जी। जैसे कबीर जी गुरुमुख थे, जी। तो उनका मुख गुरु की तरफ था, बिल्कुल। उसको कहते हैं गुरुमुख। जी। भगत नारदी हृदय बिचारी, कबीर जी का शब्द है ये। जी। ये जुड़ते हैं देह के साथ, देह से आगे इनको नजर ही नहीं आता, जी। बुद्धि नहीं काम करती। बिल्कुल। इससे आगे दिखता है तीसरे नेत्र से। इनका तीसरा नेत्र विद्या है, जी। बुद्धि नहीं है इनके जी। पास। जी। जी। विद्या सोधेंगे तब समझ आए। बिल्कुल। वो सोधे कौन, कौन सोध के बताए इनको। जी। जी। जैसी सारी दुनिया मानती है वैसे ही ये मानते हैं। देह की पूजा वो करते हैं, देह की पूजा ये करते हैं। जी। शरीर को ही पकड़ रखा है। बिल्कुल शरीर को पकड़ के रखा हुआ। खालसा जी एक ना संत है, जी। यानी गुरु गद्दी पे है वो, जी। लोगों को नाम दान देता है। अच्छा। वो 4-5 रोज पहले फोन किया था मैंने, जी। तो वो कह रहे थे कि जो कर होते हैं, चरण होते हैं, जी। ये महापुरुषों के होते हैं। जी। जो आम इंसान है उनके हाथ पैर होते अच्छा, हैं। ये क्यों भाई, इसमें अंतर क्या है? मैंने पूछा था कि मिट्टी में फर्क पड़ गया कोई, हाँ, तो मिट्टी तो एक जैसी लगी हुई है। जी। तो वो बताना शुरू कर दिया कि नहीं, जैसे कोई भी मिनिस्टर आए तो बोल देते हैं कि इन्होंने ये अपने कर कर्म कमलों से ये नींव पत्थर रखा। हाँ। अब तो मैं अब कहा मनि, भाई नहीं। अब जो मिनिस्टर होता है जी। वो महापुरुष होते हैं? बिल्कुल नहीं। कौन सा मिनिस्टर महापुरुष है? जी। लेकिन इन जैसों का, जैसे संत की बात आप कर रहे हो, जी। इन जैसों के, क्योंकि खुद चोर हैं, चोरों को ही महापुरुष मानते हैं। बिल्कुल। जैसे स्टेज पे आ जाए, जी। स्टेज पे आने पे वो तो संत को महापुरुष की उपाधि दे देगा, जी। संत उसको दे देगा उपाधि। जी। उसको वोट तक मतलब है, उसके पास बंदे हैं। जी। वो चोर है, संत चोर है, वो पकड़ के अंदर कर सकता है मंत्री। बिल, बिल्कुल। दोनों का गाठ जोड़ है, जी। दोनों एक दूसरे के लिए महापुरुष हैं। जी। अब जी। उसने तो कह दिया कर जी। कमलों से, जी। वो तो कहना ही पड़ेगा। अब क्या वो महापुरुष है? जैसे उसी ने कहा ना, जी। जी। ये महापुरुषों के कर होते हैं, जी। तो कौन सा मंत्री है जो महापुरुष है? जी। मंत्री तो सारे चोर चक्के होते हैं। बिल्कुल। संसारी आदमी जो होता है, इनको तो वोट बैंक तक मतलब है। जी। इतने कितने घोटाले कर देते हैं ये। जी। जी। ये पहले भी हमने काफी बार क्लियर किया है। दो हाँ, शरीर लेकिन है। क्या होता है कि उन्होंने अपने पैरों का पानी पिलाना होता है ना, उसे चारनपोल कह देते हैं। वो भी चरण हो जाते हैं। वो फिर वो चरण हो जाते हैं। और जी। चलो, और गुरबाणी कहती है गुर के चरण बसाए मेरे हीरे, जी। तो फिर उसके महापुरुष के चरण काट लो, जी। चूरा ले जाओ, काट के हृदय में बसा लो। बिल्कुल। ये होती है बेवकूफों की बात। जी। जब काट के लेके आएगा, उसके चरण बसाने के लिए अपना भी तो हृदय चीरना पड़ेगा, बिल्कुल। काटना पड़ेगा उसको। जी। जी। चरणों का मतलब होता है गुण। जी। दो शरीर हैं हमारे, जी। एक बाहर का है जो नजर आता है देही गुप्त, जी। एक अंदर का है जो गुप्त है देही हमारी, जिसको हम आत्मा कहते हैं। जी। एक तो आत्मा है, एक आत्मा ने कपड़ा पहन रखा है। जी। आत्मा के चरण होते हैं, जी। शरीर के पैर होते हैं। जी। आत्मा के कर होते हैं, जी। शरीर के हाथ होते हैं। जी। अब जो व्यक्ति तुम्हें ये समझा सकता है जी। कि तू भाई इस कपड़े के, शरीर के कपड़े जो तूने पहन रखा है पांच तत्व का, इसके अंदर कुछ है, तू जो बोल रहा है तू ये बिल्कुल। नहीं है, जी। इसका मतलब है उसने देख लिए खुद के, जी। वो जी। तेरे को बता रहा है, जी। वही बताएगा।
कर बिल्कुल। का मतलब होता है वो शक्ति जिसमें कुछ करने की शक्ति है, जी उस शक्ति को कर कहते हैं। जी जी वरना कुछ लोगों को, जैसे अष्टावक्र था, जी अष्टावक्र के शरीर को 8 बल पड़ते थे, जी जो जनक का गुरु है। जी जी। लेकिन उसने ब्रह्म का ज्ञान दिया, ब्रह्मा से आगे ब्रह्म का ज्ञान दिया उसने। हम्म। तो क्या मतलब उसके वो ठीक नहीं थे? जी जी जो चरण है वो उसके ठीक नहीं थे, उसके कर ठीक नहीं थे। बाहर से उसके जो शरीर है जी। वो आम व्यक्ति से कमजोर नजर आता है, हम्म। लेकिन जो उसका ज्ञान है, जो उसके गुण है, जी वो आम व्यक्तियों से कहीं गुना ज्यादा है। जी जी हाथों से मतलब नहीं है। बाहर आंखों से तो माया नजर आती है, जी जो दिशा सो माया संतो, जी। जो दिशा सो सगली माया। माया है। ये पैर पैर ही रहेंगे, ये चरण नहीं हो सकते। जी ये हाथ हाथ ही रहेंगे, ये कर नहीं हो सकते। जी कर वो शक्ति है जिसके जरिए हाथ कुछ करते हैं, जी जिसको हम नेत्र कहते हैं ना। जी जी वो शक्ति है जिसके जरिए हम देखते हैं। जी आंखें तो व्यक्तियों की होती हैं, जी लेकिन उन्हें नजर नहीं आता। जी उसको डॉक्टर कहते हैं इसकी देखने की शक्ति खत्म हो गई। जी वो शक्ति का नाम नेत्र है। जी जी जो पाँव को चलाती है, जी वो शक्ति का नाम चरण है। जी। ऐसे है ये तो अपना ही बना लेते हैं बस कुछ भी। बस गुरु बनने के लिए कर रहे हैं जी। गुरु लोगों कौन सा समझदार है? जी ऐसे ही लोग इनके पीछे लगते हैं, उनको भी माया से ही मतलब है। बिल्कुल। अगर समझ हो, जी अगर सत्य में सत्य की खोज में फिरते हैं, जी फिर उनको इतनी तो समझ होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, जी मैं शरीर के अंदर कुछ हूँ, मैं उसकी खोज करूँ। जी तो ना तो फिर वो अपने शरीर की बात करे, ना उसके शरीर की बात करे। जी तो साहब अगर मैं आत्मा हूँ तो आत्मा का ज्ञान दो क्या है। जी तुम शरीर के पांव दबवा रहे हो, मेरे से कहते हो जी यही चरण है, तो ये तो जी मेरे जी भी हैं। इसमें फर्क क्या है? ये तो भाई तेरे भी यहीं जलेंगे, मेरे भी यहीं जलेंगे। जी फिर महापुरुष को अपने चरण साथ लेके जाने चाहिए। बिल्कुल। आम व्यक्ति की तो चलो जल गए, महापुरुष के जी क्यों जल गए? बिल्कुल। अग्नि उसके लिए भी वही है, जी आम इंसान के लिए भी वही है। तो जी दोनों पे असर एक जैसा कर रही है वो। जी तो तेरी भक्ति करने का, तेरे महापुरुष होने का फायदा क्या हुआ? जैसा फायदा तुझे हुआ जी वैसा ही मुझे होगा। जी वो पता ही नहीं है। गुण अवगुण आत्मा में होते हैं या शरीर में होते हैं, ये पता ही नहीं। जी जी वहां तक नजर ही नहीं जाती, इनकी दृष्टि नहीं जाती। जी। जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी, आज कबीर साहब भगत कबीर जी की वाणी है जी कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, जी काकू लागू पाए, जी बलिहारी गुर अपने, जी जिन गोविंद दिया मलाई। जी। इस पर विचार करेंगे। ये वाणी क्या